नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल की, जो कि शुरू हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया लखनऊ दौरे से। रविवार को लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम में शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश को 60,000 नए पुलिसकर्मी मिले, लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमित शाह के एक बयान पर, जिसने यूपी की सियासी फिजाओं में एक नई हवा भर दी। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। लखनऊ में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर उपस्थित थे। यह कार्यक्रम पुलिस भर्ती के लिए था, जिसमें 60,000 नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम योगी सरकार के द्वारा उठाया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम की असल सुर्खियां बनी अमित शाह के एक बयान ने, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर के संबोधित किया। इस छोटे से शब्द ने यूपी की सियासत में तूफान ला दिया। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर अमित शाह के इस बयान का क्या मतलब है। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक संबोधन है या फिर इसके पीछे कोई गहरा सियासी दांवपेच छिपा हुआ है। तो जब अमित शाह ने मन से बोलना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री कहा। इसके बाद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर के संबोधित किया। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी। यह शब्द इतना सामान्य नहीं था जिसे इतना समझा जा रहा है। सियासी गलियारों में इस एक शब्द ने तमाम अटकलों को जन्म दे दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि शाह का यह बयान मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक संदेश भी हो सकता है। पिछले कुछ समय से यूपी की सियासत में यह चर्चा जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कई मौकों पर इन दोनों नेताओं के बीच तनातनी की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में अमित शाह का केशव को मित्र कहना क्या संकेत देता है? क्या यह योगी को यह बताने की कोशिश है कि केंद्र में उनकी भी सुनी जाती है और केशव उनके करीबी हैं? अमित शाह के बयानों को सियासी हलकों में हमेशा गहरे अर्थों के साथ देखा जाता है। उनके हर बयान में कोई ना कोई दांवपेच छिपा होता है और यही वजह है कि अब कुछ लोग यह भी अटकलें लगा रहे हैं कि क्या अमित शाह यूपी में योगी आदित्यनाथ का रिप्लेसमेंट केशव प्रसाद मौर्य के रूप में देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जात से आते हैं और पिछले कुछ सालों में उनका राजनीतिक कद कम हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी हार ने उनके प्रभाव को कम किया, लेकिन 2027 के चुनाव को देखते हुए बीजेपी की रणनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहले से ही पिछड़ी जातियों और सवर्णों के बीच सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केशव मौर्य जैसे पिछड़े वर्ग के नेता को बड़ी जिम्मेदारी देकर बीजेपी इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमित शाह ने जो केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहा है, उससे न सिर्फ उनका कद बढ़ा है, बल्कि यह भी संदेश मिला है कि बीजेपी अपने पुराने और वफादार नेताओं को नजरअंदाज नहीं करती है। पिछले 8 सालों में केशव प्रसाद का प्रभाव भले ही कम हुआ है, लेकिन शाह का यह बयान उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भविष्य में केशव को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है या फिर उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यह बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वह 2027 के चुनाव में जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल यह सब सियासत का खेल है। सियासत में कब कौन और किस करवट बैठेगा, इसका सटीक अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। तो कई बार तो नेताओं को खुद भी नहीं पता होता है कि उनकी अगली चाल क्या होगी, लेकिन अमित शाह का यह मित्र वाला बयान यूपी की सियासत में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा। आइए देखते हैं कि आने वाले दिनों में केशव प्रसाद मौर्य को क्या नई जिम्मेदारी मिलती है और क्या यह यूपी की सियासत में कोई बड़ा बदलाव लाएगा। तब तक के लिए हमें बताएं कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें
मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।